हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं शिव महापुराण। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु 1000 वर्ष तक हुए वैसे ही अलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर से में प्रविष्ट ही न हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकोगे। यह उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पशुपत अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अति अभिलाषित मुहूर्त भी आ गया। ज्याघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह कब सह होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान आकाशमान आपने यह बाण को असुरों पर चला दिया। उन विस्मय अगणित बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दुग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वार घिरे हुए दैत्यों के 3 पुर भस्मसात हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजार की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना ना छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस बाही में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर छाड़ हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कई उत्तम तथा कोई रति में भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर अस्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 10वां अध्याय समाप्त हुआ।